सनातन धर्म एक जीवन शैली है जिसमें केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि कर्तव्यों का गूढ़ दर्शन भी समाया हुआ है। इसी जीवन दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है तीन ऋणों की। तीन ऋण हर इंसान का धर्म। सनातन परंपरा के अनुसार हर मनुष्य पर जन्म लेते ही तीन प्रकार के ऋण आ जाते हैं। -1 देव ऋण, 2 ऋषि ऋण, 3 पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं से हमें जीवन, ऊर्जा और प्रकृति की शक्तियां मिलती हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र ये सभी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन्हीं का आभार व्यक्त करना है देव ऋण चुकाना। ऋषि ऋण गुरु, संत, आचार्य और महापुरुषों से हमें जो ज्ञान मिला, वेद पुराणों के माध्यम से जो मार्गदर्शन मिला, वो ऋषि ऋण कहलाता है। इसे हम अध्ययन, सत्संग और सेवा के माध्यम से चुकाते हैं। पितृ ऋण, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है पितृ ऋण। माता पिता और पूर्वजों ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, जीवन मूल्यों की सीख दी। उनके त्याग और आशीर्वाद के बिना जीवन की कोई दिशा नहीं होती। यही कारण है कि सनातन धर्म में पितृ ऋण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। श्राद्ध और पितृपक्ष का महत्व। पितृ ऋण को चुकाने के लिए सनातन धर्म में एक विशेष व्यवस्था की गई है, श्राद्ध और तर्पण। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 15 दिन का समय पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों हम अपने पितरों को याद करते हैं, उन्हें जल, अन्न, तिल, जौ और कुशा के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा रखती हैं। यदि हम उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पण करें तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तर्पण में इस्तेमाल होने वाले 4 प्रमुख तत्व तर्पण और श्राद्ध कर्म केवल क्रिया नहीं, भावना और ऊर्जा का प्रवाह है। इनमें उपयोग किए जाने वाले 4 प्रमुख तत्व अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माने जाते हैं। कुशा, शुद्धता का प्रतीक। श्राद्ध में सबसे पहले आता है कुशा। मान्यता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार के शरीर से जो रोम गिरे, वही कुशा बनी। यह एक दिव्य ऊर्जा से युक्त पवित्र घास है। श्राद्ध में कुशा के माध्यम से पितरों को जल और अर्पण पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें अमृत तत्व प्राप्त होता है। तिल, मोक्ष का मार्ग। दूसरा है तिल, विशेष रूप से काला तिल। कहा जाता है कि तिल की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु से हुई है। पिंडदान और तर्पण में काले तिल का प्रयोग आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। साथ ही ये राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दोषों को भी शांत करता है। अक्षत, चावल, जीवन और समृद्धि का प्रतीक। तीसरा है अक्षत, यानी बिना टूटे हुए चावल। ये जीवन, अन्न और धन धान्य का प्रतीक है। पितरों को अक्षत अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माना जाता है कि जब पितर अक्षत पाते हैं तो वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। जौ, महादान और समृद्धि। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है जौ। जौ को सनातन धर्म में महादान कहा गया है। ये वैभव, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। श्राद्ध में जौ अर्पित करने से पितरों की अपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। निष्कर्ष, एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व। श्राद्ध कर्म केवल एक परंपरा नहीं है, ये हमारे कर्तव्य, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारे संस्कारों की याद दिलाता है और जीवन में आत्मिक ऊर्जा का संचार करता है। पितृपक्ष में किए गए तर्पण, पिंडदान और अर्पण न केवल पितरों को तृप्त करते हैं, बल्कि हमारी 7 पीढ़ियों को भी शुभता का आशीर्वाद देते हैं। अपने पितरों को याद करें, श्राद्ध पक्ष में उन्हें सच्ची श्रद्धा अर्पित करें। उनका आशीर्वाद ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।